नमस्कार। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं हैं। तो आज हम इसी चुनावी माहौल को और इसके समीकरणों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कौन तय करेगा बिहार का भविष्य। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है ना? ये असल में बिहार के आने वाले कल का सवाल है। राज्य का अगला कदम क्या होगा, वो किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला इन्हीं चुनावों में होना है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक बातों से। मतलब ये चुनाव आखिर कब और कैसे होने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह है। चुनाव जो है वो 2 फेज में होगा। पहला फेज है 6 नवंबर को, जिसमें 121 सीटों पर वोटिंग होगी। ठीक उसके बाद 11 नवंबर को दूसरा फेज होगा, बाकी बची 122 सीटों के लिए। और फिर वो दिन जिसका सबको इंतजार रहेगा, 14 नवंबर, जब नतीजे आएंगे। उसी दिन पता चलेगा कि बिहार की जनता का फैसला क्या है। ठीक है, तो तारीखें तो पता चल गईं। अब बात करते हैं मैदान के मुख्य खिलाड़ियों की। मतलब कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में, जैसा कि हम जानते हैं, मुकाबला मुख्य रूप से 2 बड़े गठबंधनों के बीच ही होता है। तो ये है वो 2 खेमे। एक तरफ है एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू। और इनके सामने खड़ा है महागठबंधन। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, ये सब एक साथ दिखेंगी। तो टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है। और जहां चुनाव होते हैं वहां वादे तो होते ही हैं, है ना? हर कोई वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जरा देखते हैं कि इस बार वादों की इस जंग में कौन क्या पेशकश कर रहा है। सबसे पहले एनडीए की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा वादा हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर है। वो कह रहे हैं कि 3.6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। अब सोचिए, 3.6 करोड़, ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका सीधा असर एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ेगा। तो एनडीए के इस वादे के जवाब में महागठबंधन का फोकस महिलाओं पर है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया है। महिलाओं के अलावा महागठबंधन का जोर किसानों पर भी है। जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की गारंटी मिलेगी। इतना ही नहीं, धान और गेहूं पर बोनस देने की भी बात की गई है। तो यह साफ तौर पर कृषि क्षेत्र को साधने की एक कोशिश है। तो अगर हम दोनों के वादों को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर उभर कर आती है। देखिए, एनडीए का जो मुख्य नैरेटिव है वो है विकास। दूसरी तरफ महागठबंधन का पूरा फोकस है जॉब क्रिएशन यानी रोजगार पैदा करने पर। साथ ही वो मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी भुनाने की कोशिश में है। तो यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग विजन की टक्कर है। तो अब सवाल ये है कि हमें इस चुनाव में किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए। मतलब पूरा खेल किन मुद्दों पर टिका है। देखिए, मामला बहुत सीधा है। एनडीए की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट के मैसेज पर टिकी है कि हमने विकास किया है और आगे भी करेंगे। वहीं महागठबंधन बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। उनका नैरेटिव है जॉब्स का और बदलाव का। तो ये चुनाव असल में इन्हीं 2 कहानियों के बीच की एक लड़ाई है। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, विकास बनाम रोजगार। 14 नवंबर को बिहार इन दोनों में से किस विजन को चुनेगा? क्या लोग विकास के वादे पर भरोसा जताएंगे या फिर रोजगार की जरूरत को ज्यादा अहमियत देंगे? खैर, इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बिहार का फैसला क्या होता है।